हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए चलते हैं, अभी देखेंगे हम इस वीडियो में कि इन डिटेल में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं और जो भी कंपोनेंट्स है उसमें सबसे बढ़िया जो है बैंक निफ्टी और इंडेक्स, सारे इंडेक्स में एचडीएफसी बैंक का मतलब क्यों एचडीएफसी बैंक हम लोग बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में कि भाई एचडीएफसी बैंक क्या करता है ऐसा काम कि पूरा का पूरा इंडेक्स जो है हिल जाता है। और हम अगर बैंक निफ्टी निफ्टी या कौन सा भी इंडेक्स में अगर ट्रेड कर रहे हो तो हमको एचडीएफसी बैंक जो है एचडीएफसी बैंक, ठीक है, एचडीएफसी बैंक क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी इन डिटेल में अभी हम जानकारी देखेंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं, अभी देखिए मैंने क्या किया है, बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। चलिए टाइम फ्रेम लगा देता हूँ मैं इसमें 15 मिनट का, जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है दोस्तों, सबके लिए। और 5 मिनट और 15 मिनट सारे लोग ज़्यादातर जो भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो हमको इसमें क्या देखना है, अभी मैं बैंक निफ्टी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में पहले चर्चा करेंगे और फिर एचडीएफसी बैंक के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मैं ये लिस्ट मतलब लिस्ट है, जो भी बैंक निफ्टी, ये जो बैंक निफ्टी का चार्ट है अभी फ़िलहाल। तो बैंक निफ्टी में कंपोनेंट्स कितने हैं, 12 कंपोनेंट्स है दोस्तों। एक है एयू बैंक, एक्सिस बैंक, 3 बंधन बैंक, 4 क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा, 5 है फेडरल बैंक, 6 एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, 7, काउंट कीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए आईसीआईसीआई बैंक तक, ठीक है। तो अभी इसको थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक तक 7 हो गए थे। तो ये है आईडीएफसी 8, इंडसइंड 9, कोटक 10, पंजाब नेशनल बैंक 11 और एसबीआई 12। तो अभी आप क्या कीजिए, सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या है, ये सारे जो है ना, अभी हम इसको एक एक बार, मैं बस 1 मिनट के अंदर सारे जो भी चार्ट है हम देखेंगे। अभी ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, ऐसा बैंक निफ्टी को थोड़ा सा मतलब जो भी है ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको मतलब ये जो मूवमेंट अभी दिख रही है आपको, तो ये किस किस बैंक में ऐसी सेम मूवमेंट दिखेगी वो देखिए आप, ठीक है। ये आ गया एयू बैंक, एयू बैंक में भी लगभग थोड़ा सा मतलब गिरावट तो है, बट अभी उतना बड़ा नहीं, ठीक है। ये एक्सिस बैंक है, तो एक्सिस बैंक में देखिए एक्सिस बैंक थोड़ा सा ऊपर है। तो देखिए हाँ, एक्सिस बैंक में मतलब सेम सेम चार्ट आपको दिखेगा जैसे कि बैंक निफ्टी में दिख रहा है, ठीक है। तो बंधन बैंक उतना कुछ नहीं है, इसका इम्पैक्ट नहीं गिरेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा वो भी उतना कुछ नहीं, बट फेडरल बैंक ये भी कुछ नहीं है बैंक निफ्टी, बस ये एच डी एफ सी बैंक आ गया दोस्तों, अभी एच डी एफ सी बैंक, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट और एच डी एफ सी बैंक का चार्ट, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, देखिए यहाँ पे मैंने इन दोनों को मतलब जो भी ऐसा लगा कर रखा है, ये वाला जो चार्ट है एच डी एफ सी बैंक का है और ये वाला जो है, तो ये वाला मैं इसको मार्क भी करके दिखाता हूँ आपको एक बार, ठीक है। ये वाला जो है एच डी एफ सी का है, ठीक है। तो और ये वाला जो है बैंक निफ्टी का है, ठीक है। तो ये जो है, तो देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा, यहाँ पर ये निफ्टी बैंक, ठीक है। तो अभी इन दोनों का चार्ट देखिए क्या फॉल दिया है, ठीक है। 1 2 और फिर बूम, ठीक है। सेम फॉल दिया है इधर भी, 1 2 और फिर बूम, ठीक है। ये इसको मैंने ऐसा नहीं किया, ठीक है। तो ये देखेंगे अगर आप डिफरेंस, तो लगभग दोनों का जो है ना, मतलब आपको सीधा सीधा दिखेगा। एच डी एफ सी बैंक अकेला ही ज़्यादा वेटेज रखता है, जो वेटेज रहता है ना उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा इन डिटेल में, कौन से बैंक का कितना कितना वेटेज है बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो देखिए एच डी एफ सी बैंक का चार्ट देखिए और फिर क्या है बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए। चलिए अभी बड़े टाइम मतलब बड़ा जो चार्ट है वही आपको मैं लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए ये एच डी एफ सी का चार्ट है, थोड़ा सा आईसीआईसीआई का भी देख लेते हैं, ठीक है। आईसीआईसीआई में भी क्या है, गिरावट आ गई, अभी फिर बढ़ गया चार्ट, ठीक है। तो अभी देखेंगे आईडीएफसी बैंक, आईडीएफसी बैंक तो वहीं के वहीं है, फिर भी इंडसइंड बैंक, तो इसमें भी थोड़ी सी क्या है। तो आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है दोस्तों, तो आपको पूरे सारे के सारे चार्ट जो है ना देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी ये सारे लेवल्स ऐसे मार्क कर करके रखना पड़ेगा आपको, तो तभी आपको पता चलेगा कि सच में बैंक निफ्टी किधर जाने वाला है, ठीक है।
तो अभी ये इसका ये एक लेवल है, ये लेवल अगर मार्क कर लेंगे, देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का काम किया। तो ये चार्ट जो होते हैं ना, चार्ट को फील करना या चार्ट को समझना आना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहीं पे आके क्यों रेजिस्टेंस लेता है, यहीं पे आके क्यों घूम जाता है, यहीं पे आके क्यों घूम जाता है, ठीक है, ये यहीं पे आके क्यों घूम जाता है, ठीक है। तो यहाँ से एकदम शार्प जो गिरावट आ गई थी ना, ठीक है, तो वो क्या है, ये सेलिंग जोन बन जाता है। यहाँ पर कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं एफआईआई डीआईएस के, क्यों वो लोग अभी यहाँ से ऊपर जाने नहीं देते हैं, ठीक है। तो जो भी है, इसके बारे में भी एक एफआईआर डीआईएस का एक मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखेंगे, ये एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी अभी अच्छा खासा रैली कर चुका है फिलहाल, तो फिर भी जो भी है अभी मोमेंटम में है। बट हमको क्या है, मेजर एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके आता हूँ और अभी देखेंगे। तो एचडीएफसी बैंक देखिए दोस्तों, एचडीएफसी बैंक क्या किया, जैसे ही ये लेवल पार किया ना, ये वाला जो मतलब यहाँ पर भी एक डबल टॉप दिख रहा होगा आपको, और बैंक निफ्टी में भी सेम आपको यहाँ पर एक डबल टॉप दिखता है। तो देखिए ये वाले चार्ट में अभी हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम दोनों को क्या है, अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है क्लियर कट, कि ये एचडीएफसी में जो है डबल टॉप बन गया है, और यहाँ पर भी जो बैंक निफ्टी में डबल टॉप बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है, ये जो दिख रहा है अभी आपको, तो ये वाला डबल टॉप यहाँ पर है, ठीक है, 2 बार यहाँ पर आके टेस्ट हो गया था। तो ये सारी जो है ना चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो क्या है, देखिए पैटर्न कैसा बनता है बैंक निफ्टी, और सिमिलर पैटर्न बनता है। तो इसीलिए हमको एचडीएफसी बैंक वॉच क्यों करना होता है, कि एचडीएफसी बैंक की तरह ही जो बैंक निफ्टी है ना मूव करता है। अगर एचडीएफसी बैंक कहीं ब्रेकआउट दे दिया और भागने लगा ऊपर, ठीक है, तो क्या है, बैंक निफ्टी में भी उस दिन कितना मतलब बढ़िया अच्छा खासा रैली उस दिन दे दिया, ठीक है, 1000 पॉइंट का जो रैली दिया था बैंक निफ्टी ने, ठीक है। तो क्या है, 48,000 ब्रेक कर दिया मॉर्निंग में, और फिर बाद में जो भी है यहाँ तक उसने जो पूरा का पूरा मतलब ट्रेड अच्छा खासा हो गया था। क्यों हो गया, क्यों, तो एचडीएफसी का जो ये वाला लेवल था वो भी क्या है उस टाइम पे जो है ब्रेक हो गया था, ठीक है। तो ये सारी जो जानकारी है आपको समझनी पड़ेगी, कि भाई क्यों हम लोग क्या कर देते हैं, बस बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिए और बस बैंक निफ्टी में ट्रेड कर ले। अभी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो भाई, बट आपको क्या है, ठीक है, अगर आपको क्या है भाई, बैंक निफ्टी में अभी समझ लीजिए कहीं फेक ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानना है हमको, एचडीएफसी बैंक क्या है ब्रेकआउट नहीं दिया, और एचडीएफसी बैंक मतलब समझ लीजिए एक लेवल पे खड़ा है, उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट क्या है, एचडीएफसी में भी क्या बुलिश बुलिश होना चाहिए, तब हमको वो अच्छा खासा ज़्यादा डबल क्वांटिटी में या मतलब हेवी क्वांटिटी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। मतलब क्वांटिटी भी आपकी अगर समझ लीजिए बैंक निफ्टी में आपको समझो आप 10 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो आप 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। हाँ, अगर एचडीएफसी में सेम मूव दिख रहा है आपको और बैंक निफ्टी में भी सेम दिख रहा है, तो फिर आप है ना जितना क्वांटिटी आपका जो रेगुलर लेते हैं, तो क्वांटिटी भी आपको कहाँ कम करनी चाहिए, कहाँ ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। ये सारी जो है आपको बातें आपको पता होनी चाहिए। तो यही है। तो एचडीएफसी बैंक इसीलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने बाकी भी चार्ट देखे और एचडीएफसी का भी पूरा क्लियर कट चार्ट देखा, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट समझने आता होगा कि एचडीएफसी क्यों इम्पोर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, और बाकी भी इंडेक्स के लिए भी एचडीएफसी जो है ना वो इम्पोर्टेंट ही है। क्यों, तो एचडीएफसी का जो वेटेज है सबसे ज़्यादा है सभी इंडेक्स में, ठीक है। तो एचडीएफसी जो है मार्केट लीडर इसीलिए मतलब क्यों कहा जाता है। और जो भी है एचडीएफसी में अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, अगर आप एचडीएफसी में डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो कितना बढ़िया बुलिश कैंडल मतलब बन चुका है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया, बैंक निफ्टी भी सेम ऐसे ही मतलब एक मतलब यहाँ पर क्या है टाइम स्पेंड किया, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर क्या किया डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे। तो ये सारी चीज़ें हम ना हमको अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो आपको ये सारी जानकारी रखनी पड़ेगी। भाई आपके अगर लॉसेस हो रहे हैं ना, आपके अगर लॉसेस हो रहे हैं, तो आप खाली बैंक निफ्टी का चार्ट देखते होंगे तो ज़्यादातर आपका लॉसेस होता होगा, ठीक है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम एक बॉक्स बन गया, फिर 2 ग्रीन कैंडल एकदम बढ़िया वाली यहाँ पर बन गई, बट यहाँ पर नहीं बनी है। एचडीएफसी में ये वाली जो है ना अच्छी कैंडल बन चुकी है, ठीक है। एचडीएफसी में ये दूसरी वाली भी अच्छी कैंडल बन चुकी है। तो अभी हम देखेंगे तो क्या है, सब सिमिलर पैटर्न एचडीएफसी में, इसीलिए हम एचडीएफसी को इतना भाव मतलब इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं हम एचडीएफसी को, ठीक है।
तो देखिए ये वाला चार्ट है, अभी ये वाला जो है डेली, इसको भी बड़ा कर देता हूँ मैं एचडीएफसी को, ठीक है। अभी जो भी है बैंक निफ्टी, जब एचडीएफसी इतना गिरने लगा था तब क्या बैंक निफ्टी में क्या हुआ था? हम्म ये देखिए यहाँ पर भी अच्छी खासी गिरावट मतलब बैंक निफ्टी में चल रही थी, ठीक है। ये वाला जो फेज चल रहा था ये यहाँ पर है। अभी हम तारीख देखेंगे, ये वाला 16 जून का है क्लोजिंग, और 17 जून पे बहुत बढ़िया मतलब गैप डाउन ओपन हो गया। क्यों ओपन हो गया? देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 16 जून का ये वाला कैंडल है। तो 16 जून का ये वाला कैंडल है, ठीक है, क्लोजिंग आई है। अगर यहाँ से अगर हम देखेंगे तो भाई देखो क्या हो गया। पूरा का पूरा ये जो है ना ओपन कितना 1,500 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। ये एचडीएफसी 1,500 पॉइंट ये वाला गैप डाउन ओपन हो गया। तो एचडीएफसी बैंक कितना गैप डाउन ओपन हो गया था उस दिन, ये भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक भी लगभग 32 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया। और एचडीएफसी में ज़्यादा गिरावट आने के कारण क्या हो गया, ठीक है, एचडीएफसी में ज़्यादा गिरावट आने के कारण क्या है, बैड न्यूज़ भी आ गई थी एचडीएफसी में, ठीक है। तो एचडीएफसी में भी ज़्यादा गिरावट आने का बाद यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी भी आप सेम देखोगे तो क्या है, इधर भी आपको दिखेगा, ठीक है। इधर भी आपको उस दिन क्या है, ये ऊपर तो आ गया थोड़ा, बट फिर से क्या है, एचडीएफसी जब से गिर गया तो ये भी पूरा टॉप से गिर गया दोस्तों। टॉप से अगर आप देखेंगे इस दिन जो गिरावट हो गई, ठीक है, अगर ये वाला चार्ट अगर आप देखोगे टॉप से लेके बॉटम तक 1200 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया उसने, ठीक है, बैंक निफ्टी ने। तो एक ही दिन में भाई इतनी अच्छी खासी गिरावट। अभी ये जो इतनी बड़ी कैंडल बन गई कौन सी वाली, ये क्या है, अभी यहाँ पर जब भी मार्केट आएगा यहाँ पर ओपन प्राइस था, ठीक है, इस वाली कैंडल का ओपन प्राइस ये वाला था। तो ये जब भी यहाँ पर जाएगा तो भाई ये रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। ये यहीं से सेलिंग हो गई थी ओपन होके, ठीक है। तो ये भी एक लेवल रेजिस्टेंस का काम करता है, ये भी एक लेवल जो है ना रेजिस्टेंस का काम कर देता है। अगर आपको देखना है तो ये वाला देखिए, यहाँ पर जाने के बाद क्या हो गया, रेजिस्टेंस फेस किया, ठीक है। जब भी इस वाले एरिया में आ गया, ये वाली कैंडल का ओपन देखो सेम है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर इस वाले लेवल पे जाएगा कोशिश करेगा, तोड़ेगा नहीं, एक दो दिन टाइम स्पेंड करेगा। क्यों क्यों टाइम स्पेंड करेगा? क्योंकि वहाँ पर जो होते हैं ना पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, क्यों तो इस वाली जगह पे अभी ऑपरेटर बैठे होंगे या फिर जो भी है। अभी हम ऑपरेटर मतलब जरा सा मतलब FIDIS बोलते हैं हम उनको, ठीक है, जो भी है, या बड़े ट्रेडर्स होते हैं, तो उन लोगों की पोजीशन वहाँ पे बनी होती है। तो वो लोग क्या करते थे वहाँ पे अपना जो प्रॉफिट बुकिंग हो गया, फिर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हो गया, फिर क्या हो गया, अभी हम ये सारी चीज़ें आपको है ना देखनी पड़ेगी। हम्म तो ये धीरे धीरे जब आप अच्छे खासे ट्रेडिंग करने लगोगे तो आपको मतलब ये जो भी है, तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बन के प्राइस एक्शन बनाया, नीचे आया, नीचे आने की कोशिश किया। बट अभी ये वाला जो जोन है ना, अभी यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर क्या किया था, बायर्स ने यहाँ पे अपनी 4 दिन टाइम स्पेंड करके जो है अच्छी खासी पोजीशन, ये जो है जोन, ये बायर्स के जोन है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे 1 2 3 4 दिन 5 दिन यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अच्छा खासा मतलब जो भी है बायर्स बैठ जाते हैं और अपनी एंट्री पोजीशन मतलब बढ़िया। अभी देखिए हम लोग एक दो लॉट से करते हैं, बट उनको बहुत बड़ा पैसा लगाना होता है, तो उनको बहुत टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है। तो एक ही दिन अगर बाय करेंगे तो शूटअप हो जाएगा, पूरा ऊपर चला जाएगा। तो वो लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, फिर नीचे लेके आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं। तो यही है, फिर इस जोन में जब भी आएगा ना दोस्तों तो वो बाइंग जोन बन जाता है। देखिए यहाँ पर जैसे ही कैंडल, अगर ये आप देखोगे, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जैसे ही इस जोन में आ गई तो ये बन गई बायर्स, ठीक है। बायर्स यहाँ पर क्या कर लिए, बाय कर लिए। दूसरे दिन देखिए पूरा का पूरा मतलब बड़ा कैंडल क्यों बन गया, ये सारे लोगों को ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कौन बैठे हैं, हेवीली अभी बायर्स बैठे हैं, ठीक है। सेलर्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो ऑलरेडी दे दिया है, तो फिर भाई सेलर्स आ गए बेचने के लिए। क्यों तो ये वाला जो जोन था, ठीक है, ये इन्होंने अभी फिर से डिफेंड करने लग गए। फिर यहाँ पर कौन बैठे हैं, बायर्स। अभी इस वाले जोन में देखिए ऐसे ही जोन तैयार होता है। हम जो डेली भी चार्ट देखते हैं, 5 मिनट का भी चार्ट देखते हैं, तो कौन सा भी चार्ट देखने के लिए आपको माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी जो है ना, तो वो देखनी पड़ेगी। फिर से जब भी इस वाले एरिया में आ गया, बायर आ गए, फिर क्या हो गया, ऊपर शूटअप हो गया,
फिर जब भी फिर ये जो अभी ट्रेंड लाइन बनाते बनाते गए, ठीक है, तो ये जब भी इसी एरिया में आ रहा है तो क्या हो रहा है, बायर्स फिर भी बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं अभी इसको, ठीक है, और ये ऊपर जो है वो अभी ऊपर जो जा रहा है तो ऊपर भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है ना, अभी एचडीएफसी बैंक भी अगर आप देखोगे डेली में, तो आपको जो भी है सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि भाई क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखिए ये एचडीएफसी भी बस एक ही मतलब यहीं पे घूम रहा है, ठीक है। अभी एचडीएफसी एकदम बुलिश बढ़िया दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वॉल्यूम भी मतलब उतना जैसे कि यहाँ पर है उतना नहीं है। अभी एक मेजर रेजिस्टेंस कौन सा है एचडीएफसी में, 1540 वाला, ठीक है। अभी 1540 के ऊपर 1560 के ऊपर अगर निकलता है ना मार्केट एचडीएफसी का, तो फिर एकदम बढ़िया। अगर ये एक दो दिन में यहाँ पर निकल गया, या फिर समझ लीजिए अगर जो भी है इलेक्शन के टाइम तक मार्केट क्या कर देता है, यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है एचडीएफसी, ठीक है। तो क्या है, एचडीएफसी अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देते तो बढ़िया एकदम मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। एक तो इलेक्शन के रैली में हमको ये वाला मूवमेंट ऐसा बड़ा ऊपर जाते समय, ऊपर जाते हुए हमको दिखाई देगा, ठीक है। या फिर कोई प्राइस एक्शन बनाते बनाते फिर ये वाला टारगेट पहला शुरू, ये वाला एक रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ से जो ब्रेकडाउन दिया था डायरेक्टली, ठीक है। तो ये वाली कैंडल का क्लोजिंग प्राइस एक देता है, और ये वाला जो लो लगाया है ये वाला एक। तो आपको मैं ये क्यों बोल रहा हूँ क्लोजिंग, ये क्लोजिंग मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये भी क्लोजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ये क्लोजिंग अभी आपको ये सारी साइकोलॉजी आपको आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, आपको एक्सपीरियंस काम करेगा उस टाइम पे। इसकी क्लोजिंग इसीलिए काम करेगी क्योंकि इसी कैंडल के बाद से बड़ा गैप डाउन आया गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब भी यहाँ पर जो कोई ऑर्डर बनाते हैं उन लोगों के एसएल्स क्या हो जाते हैं, ये वाले। तो लोग क्या बोल देते हैं कि ये वाला जो कैंडल है, तो यहाँ पर जब भी क्लोजिंग होती है तो उस दिन हम सबको पता होता है ऑपरेटर को, तो उसी दिन क्लोजिंग के टाइम पे वो लोग शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमको बाद में पता चल जाता है, बट उन लोगों के पास डेटा ऑलरेडी पहले से ही आ जाता है, ठीक है। तो वो कहाँ से आता है क्या है मुझे भी नहीं पता, बट इतना जानकारी मतलब इतना चार्ट देख के तो इतना समझ में आ जाता है, कुछ ना होता है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर होता है। तो भाई ये वाला जो है ना कुछ ना कुछ होता है, देखेंगे अगर आपको तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वाला जोन दिखे, ठीक है, अगर समझ लीजिए यहाँ पर क्लोजिंग है, ये वाली कैंडल जो है क्लोजिंग है। जैसे ही यहाँ पर इस जोन में ओपन हो गया, गैप ओपन हो गया, फिर से रेड कैंडल बन गई, फिर से क्या हो गया, गैप हो गया, फिर से रेड कैंडल बन गई, फिर क्या है बायर यहाँ पर, बायर्स ने क्या किया अपना जो है ना जमाव बना लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया बायर्स ने अपना जमाव बना लिया, ये वाली ग्रीन कैंडल आपको दिख रही है, ठीक है। तो फिर क्या, और फिर बायर ने ऊपर लेके जाने की कोशिश की। अभी जो यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है ये वाली देखिए, ठीक है, ये जो क्लोजिंग दिया था तो ये मतलब जो रेट, तो यहीं से क्यों वापस आ गया। तो मार्केट का बिहेवियर आपको छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना हमको दिखती नहीं है भाई, ठीक है। ये जो एचडीएफसी बैंक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी के लिए, तो आप है ना इसको वॉच करते रहिए। एचडीएफसी मतलब जो भी है एचडीएफसी का बिहेवियर और जो भी है बैंक निफ्टी का अपने बिहेवियर बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो इसीलिए सब कहते हैं कि भाई एचडीएफसी मार्केट लीडर इसलिए है कि एचडीएफसी पूरे बैंक निफ्टी को समझ लीजिए, पूरे बैंक 11 बैंक मिलकर अगर वन वे नीचे जा रहे हैं ना, अगर एचडीएफसी क्या कर रहा है, एचडीएफसी अकेला समझ लीजिए ऊपर जा रहा है, तो फिर क्या होता है, मार्केट जो है ना पूरा ऐसा साइडवेज हो जाता है, ठीक है। मार्केट क्या है साइडवेज, मतलब क्या होता है मार्केट साइडवेज होता है। देखिए सारे बैंक करके नीचे लेके जाते हैं, एचडीएफसी अकेला ऊपर लेके जाता है, सारे बैंक नीचे लेकर आते हैं, एचडीएफसी ऊपर लेके जाता है, सारे बैंक नीचे लेके आते हैं, एचडीएफसी ऊपर ले। तो इसी के कारण क्या होता है, लगभग सारे बैंक मतलब 3-4 बैंक ही होते हैं ज़्यादातर हमारे इसमें। तो ये जो है ना पूरा जोन जो है फिर क्या हो जाता है, एक तो बायर्स और सेलर्स, फिर एचडीएफसी फिर बायर्स ने फिर से एचडीएफसी को ऊपर लेके गया, तो फिर क्या हो जाएगा, फिर जो है ना ऐसा ऊपर चला जाएगा अपना मार्केट। और सारे बैंक्स अगर समझ लीजिए साइडवेज भी रहेंगे और एचडीएफसी ऊपर जा रहा है, तो फिर एचडीएफसी ऊपर जा रहा है तो फिर बैंक निफ्टी भी क्या करेगा ऊपर जाएगा। अगर सारे बैंक साइडवेज भी रहेंगे तो एक ही लेवल पे मतलब 2-3 रुपए में अगर घूमने लगे तो, ठीक है। तो ये सारी जो है ना जानकारी अभी आप है ना बाकी भी चार्ट आपको देखने पड़ेंगे, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा। आप बस भाई उठ के लगे हो बस बैंक निफ्टी देखो, बैंक निफ्टी देखो, निफ्टी देखो, ओनली निफ्टी देखो। भाई निफ्टी के कंपोनेंट्स कितने हैं, 50, निफ्टी 50 के कंपोनेंट्स है पूरे 50। तो उनमें भी कुछ मेजर है, तो उनमें भी जितने मेजर्स है उसमें भी एचडीएफसी बड़ा है, ठीक है।
एचडीएफसी है, रिलायंस है, दो बैंक भी देखोगे आप, दो सॉरी बैंक नहीं, एचडीएफसी और रिलायंस भी अगर देखोगे आप, तो निफ्टी का आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई निफ्टी क्या कर रहा है। अगर एचडीएफसी जिस दिन भी देखो, एचडीएफसी एक साइड जा रहा है और रिलायंस एक साइड जा रहा है, तो फिर निफ्टी जो है साइडवेज रहता है। और एचडीएफसी और दोनों भी समझ लीजिए, रिलायंस बुलिश है तो निफ्टी अच्छा खासा बुलिश होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। जब तक आप ये सारी चीज़ें आप देखोगे नहीं, तब तक आपको है ना, ये पूरी की पूरी मतलब आप ट्रेडर कैसे बन जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों आपको ये सारी जानकारी मतलब मैं इसीलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि आप भी एक अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने। मैं यही भगवान से दुआ करता हूँ। और आप वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में बता दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखने के लिए आना है, तो ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, वरना ना करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।